काशी जिले में एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है। हर्षिल के पास धराली गांव में बादल फटने से पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। खीरगंगा नदी में आई विनाशकारी बाढ़ और पहाड़ से आए मलबे के तेज बहाव ने 40 से 50 घर और होटल को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया, जिससे वहां हाहाकार मच गया। चश्मदीदों के मुताबिक तबाही इतनी भयंकर थी कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वहीं अब तक 130 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन 4 लोगों की जान चली गई है और कई अभी भी लापता हैं। सेना और आईटीबीपी की टीमें मौके पर मौजूद हैं और युद्ध स्तर पर राहत बचाव अभियान जारी है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा है। तो तबाही कितनी ज्यादा है, इन तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है। अचानक बादल फटता है और सेकंडों में ही तबाही, और जो घर हैं आसपास के, जो होटल हैं, वो जमींदोज हो जाते हैं। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भयानक तबाही आई है और कुदरत का कहर देखने को मिला। आप देखिए कि अब तक 130 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आईटीबीपी कैंप में रखे गए प्रभावित 50 लोग और इसके अलावा कोपांग आईटीबीपी कैंप में हेल्थ चेकअप भी इन लोगों का किया गया है। मामूली घायल 50 लोगों को गंगोत्री पहुंचाया गया है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है। और आपको बता दें कि धराली गांव में बादल फटने से पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें हैं, कितनी खतरनाक ये तस्वीरें हैं। अचानक बादल फटता है और पहाड़ी से मलबा इतनी तेजी से नीचे आता है कि देखते ही देखते पूरा गांव इस बहाव की नजर हो जाता है। खीरगंगा नदी में आई विनाशकारी बाढ़ और पहाड़ से आए मलबे के तेज बहाव ने 40 से 50 घर और होटल को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। यह तस्वीर आप देखिए, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, जो घर हैं एक एक करके सारे घर जमींदोज हो जाते हैं। अचानक पहाड़ से मलबा आता है और उसके बाद वहां पर आसपास में जितने घर थे, बताया जा रहा है कि पूरा गांव एक तरह से तबाह हो गया है। और आप देखिए कि जैसे ही वहां पर लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। चश्मदीदों के मुताबिक तबाही इतनी भयंकर थी कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जी हां, चंद सेकंडों में पूरा का पूरा इलाका एक तरह से बह जाता है, धराशायी हो जाता है। आप ये तस्वीर देखिए, कितनी भयानक तस्वीरें हैं। जो कुछ मिनट पहले तक बिल्डिंगें बनी हुई थी, जहां पर लोग चल फिर रहे थे, गाड़ियां चल रही थी, अचानक इतनी तेजी से बहाव आता है कि सब कुछ एक तरह से धराशायी हो जाता है और लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। वहीं अब तक 130 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, 4 लोगों की जान चली गई है और कई अभी भी लापता हैं। आपको बताते चलें कि सेना और आईटीबीपी की जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं और जंगी पैमाने पर राहत बचाव का अभियान चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तरकाशी आपदा में अब तक 130 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है कि 130 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है। सुबह 9 बजे आपदा कंट्रोल रूम पहुंचेंगे सीएम, यानी अब से कुछ देर में ही सीएम आपदा कंट्रोल रूम पहुंचेंगे। आपदा में ऑपरेशन को लेकर मीटिंग करेंगे, बैठक होगी। मौसम ठीक होने पर उत्तरकाशी भी सीएम जाएंगे। 2 दिन उत्तरकाशी में ही कैंप करेंगे सीएम धामी। तो एक तरफ जैसे ही ये तबाही हुई, उसके बाद सीएम एक्शन में नजर आए और उन्होंने बैठक ली। और अब ये कहा जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह 9 बजे आपदा कंट्रोल रूम का भी दौरा करेंगे। हालात पर उनकी नजर बनी हुई है। आपदा में ऑपरेशन को लेकर मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे। मौसम ठीक होने पर उत्तरकाशी जाएंगे सीएम। और आपको बता दें कि 2 दिन उत्तरकाशी में ही कैंप करेंगे धामी। तो जिस तरह से ये तबाही हुई है और अचानक ये तबाही हुई, हालांकि हर बार मौसम में उत्तराखंड में तबाही होती है, लेकिन और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस आपदा के बाद लगातार
इस पर नजर बनाए हुए। तो दूसरी तस्वीर, ये आज सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है, जिस तरह से बादल फटने के बाद तबाही हुई है, उसके बाद रास्ते पूरी तरह खराब हो गए। जो गाड़ियां जहां पर है वहीं पर एक तरह से रुकी हुई हैं और जो मुसाफिर हैं वो एक तरह से फंस कर रह गए। आप देखिए कि पास ही में दरिया बह रहा है और उसके पास का जो रोड है वो पूरी तरह से टूट चुका है और कट चुका है। और यही वजह है कि जो लोग जहां पर खड़े हैं, जो गाड़ियां जहां पर खड़ी हैं वो दरमांदा होकर रह गई हैं। गाड़ियां फंस के रास्तों में फंसी हुई हैं और पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है। तो ये आज सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज जो मौसम है, जिस तरह के हालात हैं, कल 1 बजे के बाद जिस तरह से अचानक तबाही आई थी और अचानक बादल फटता है और पूरा का पूरा गांव, धराली गांव, एक तरह से तबाह बर्बाद हो जाता है। और आज सुबह की तस्वीरें आप देखिए कि हालात अभी भी एक तरह से भयावह बने हुए हैं। हालात अभी भी बहुत खतरनाक बने हुए हैं और सबसे बड़ी मुश्किल, जो लोग अपने घरों से निकले हैं, जो लोग सफर पर थे, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सीएम पुष्कर धामी जो है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि आज सुबह 9 बजे आपदा कंट्रोल भी पहुंचेंगे सीएम और आपदा में ऑपरेशन को लेकर भी मीटिंग करेंगे। और उधर उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड में काम कर रही है। आंध्र प्रदेश से सारे कार्यक्रम रद्द करके देहरादून पहुंचे हैं सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और तुरंत सभी कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी सीधे कंट्रोल रूम पहुंचे और राहत कार्यों का मोर्चा खुद संभाल लिया है। सीएम धामी ने धराली में राहत कार्यों के लिए नोडल अधिकारी तैनात कर दिए हैं। इलाके में हालात ठीक करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ आईटीबीपी की टीम भी काम कर रही है। सीएम धामी ने बताया कि राज्य सरकार ने हालात ठीक करने के लिए सभी मोर्चे पर काम तेज कर दिया है। लोगों को खाने की व्यवस्था की गई है, हेल्थ चेकअप किया जा रहा है और साथ ही लोगों के रहने के लिए भी व्यवस्था की गई है। पानी, बिजली और कनेक्टिविटी भी ठीक की जा रही है। इस दौरान सीएम धामी ने फोन पर भी अधिकारियों से बात की है और तेजी से राहत कार्यों के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो सीएम लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूं कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहां पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहां से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहां पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुंचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारियों की, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहां नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहां से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बघोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी उन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे और जो रोड इत्यादि बनानी है उसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हमारे सचिव, सिंचाई विभाग के, चूंकि वहाँ पर एक झील भी बन गई है जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी डिस्चार्ज करना है। ऐसे सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुंचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारा प्रयास है कि कल सभी प्रकार की जो है सेवाएं वहां पर सुचारू रूप से हों। बिजली विभाग और ऊर्जा हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम दोनों मिलकर जो वहां पर अभी बिजली को रिस्टोर करना भी हमारी प्राथमिकता है। आज रात तक वो हो जाएगा। इसके साथ साथ टावर भी वहां पर जो इससे प्रभावित हुआ है, जिसके कारण से कनेक्टिविटी की, फोन इत्यादि की जो इंटरनेट सुविधाएं वहां पर बाधित हुई हैं, उसको भी हम लोग तत्काल कर रहे हैं।
पाएगा। थोड़ा साफ रहेगा। कुदरत के कहर की चपेट में आर्मी कैंप भी आया। उत्तरकाशी के धराली में सैलाब गुजर जाने के बाद तबाही के निशान दिखाई देने लगे। खीर गंगा नदी के रास्ते नीचे आए मलबे के नीचे कई घर, होटल और दुकान दब गए। पानी के साथ आ रहे मलबे का प्रहार इस कदर था कि ईंट, लोहे और सीमेंट से बने मजबूत मकान कागज के तिनके की तरह जमींदोज हो गए। पूरा धराली गांव मलबे में दब गया और तबाह हो गया। सैलाब के साथ कई मकान जमींदोज होने लगे। इस मंजर को देखकर लोग खौफ से कांपने लगे। खीर गंगा नदी के ऊपर बादल फटने के बाद नदी में आए सैलाब ने धराली गांव के नामो निशान को मिटाने की कोशिश की। आसमान से बरसे कुदरत के इस कोहराम को देखकर सभी थर थर कांपने लगे। ओ बाप रे, हे भगवान, हरे राम राम राम। महज 58 सेकंड में खीर गंगा नदी में आए मलबे के सैलाब ने सब कुछ लिगल लिया था। बस बची रह गई तो तबाही की अनगिनत तस्वीरें, क्योंकि गांव के ऊपर मलबे का पहाड़ खड़ा हो गया, या ये कहें कि पूरा का पूरा गांव मलबे में दफन हो गया। गांव के कुछ लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जब सैलाब का प्रहार हुआ तब किसी को भी भागने का मौका तक नहीं मिला था। बहुत नुकसान हो गया भाई। इतिहान हुए थे कभी, इतिहान हुए कभी। अरे ये देखो, इतना कभी नहीं हुआ था। ये राल तो खुद बगने लगे ही नहीं बगी। ये देखो गंगा जी में बह रहे हैं, पता नहीं कितने लोग मर गए, कितने लोग दब गए। उत्तरकाशी के धराली गांव में 10 फीट से ज्यादा मलबा भर चुका है। जो मकान बचे हैं उनकी सिर्फ छत ही दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसी आपदा पहले कभी भी नहीं देखी थी। मतलब बादल फटने के बाद पहाड़ से खीर गंगा नदी में मलबे के रूप में मौत बहकर आई। पहाड़ से आए मलबे ने सब कुछ समतल कर दिया था। Major mudslide had come in the Kheergad Nala in this particular village. The complete mid portion of the village has got swept out. बादल फटने के बाद खीर गंगा नदी में इतनी तेजी से सैलाब आया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सिर्फ 58 सेकंड के अंदर नदी के किनारे मौजूद धराली गांव का वजूद मिट गया। पहाड़ से बारिश का पानी और मलबा आया और देखते ही देखते पूरे गांव को बहा ले गया। और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में मलबा के साथ तेज पानी का बहाव आया। इससे ये धराली मार्केट की एरिया को इसने बुरी तरह से हिट किया। उत्तरकाशी में जहां से बादल फटा है उसके दाहिने तरफ धराली इलाका है और बाएं तरफ हर्षिल का तेल घाट में आर्मी कैंप है। इस हादसे के समय धराली में स्थानीय और यात्रियों को मिलाकर 200 से ज्यादा लोगों के होने का दावा किया गया। कुदरत के इस कहर की चपेट में हर्षिल में मौजूद हेलीपैड और आर्मी कैंप का कुछ हिस्सा आ गया। यहाँ पर आर्मी मेस और कैफे है। इस हादसे में कई जवानों के लापता होने की आशंका है।